हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम चल रही है अभी, और अगर आपकी परीक्षा 23 से लेकर 26 सितंबर के बीच में है तो आप सभी इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीके जीएस के और करंट के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि जी हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि थे। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय ज्योतिष और संगीतज्ञ थे। ठीक है, नाट्यशास्त्र संगीत, नाटक और अभिनय से जुड़ा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से जुड़ी जानकारी देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वसंत के मौसम में। इसे रंगों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है और यह वसंत के मौसम के आगमन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारतीय राज्य ओडिशा में स्थित है। महेंद्रगिरी को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र स्थल भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवता भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, पहाड़ अपने सुंदर प्राकृतिक परिवेश के लिए भी जाना जाता है ये। ठीक है, ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक कौन है? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीत हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 9 सितंबर देखिए 10 सितंबर को पूछा जा चुका है, तो 5 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 5 रीत से हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृष्ठा रीत। ये सभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, खेल का मैदान आयताकार होता है और रेखाओं से चिन्हित होता है, जैसे सीमा रेखाएं कहते हैं। 2 लंबी सीमा रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं, जो 2 छोटी रेखाएं लक्ष्य रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्रांति से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 भारत में तीव्र औद्योगिकरण की पर केंद्रित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों है ना। सौर मंडल के सभी गैस विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में वलय होते हैं, जबकि स्थलीय ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनमें वलय नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के भीम से संबंधित कौन सा नृत्य किया जाता है? पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडववाणी, अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। पांडवानी नामक एक लोकगीत महाभारत के पात्रों की बहादुरी का वर्णन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावणी। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य लावणी है और यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है, जिसे खास तौर पर ढोलकी की ताल पर किया जाता है। लावणी को महाराष्ट्र की पहचान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? एक औद्योगिक प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, उसको हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी, दोनों से है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सी बार। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, चलिए पूर्व का इतावलवी किसे कहते हैं? तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावलवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? 1900 में। तीरंदाजी की शुरुआत 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हुई थी और अब तक 17 ओलंपियाड में इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो आप सभी जुड़िएगा हमारे चैनल से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।